नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। कोटा, बूंदी, बारां और सवाई माधोपुर जिलों में बहुत भारी बारिश के कारण हालात विकट। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही हैं। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट को मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत उन्नत तकनीक के साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक 3 और 4 सितंबर को नई दिल्ली में होगी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। कोटा, बूंदी, बारां और सवाई माधोपुर जिलों में अत्यधिक भारी बारिश के कारण हालात विकट बने हुए हैं। लगातार हो रही तेज बारिश से कई गांव टापू बन गए हैं। घरों और खेतों में पानी भर गया है और कच्चे मकान धराशायी हो गए हैं। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने विभिन्न स्थानों पर फंसे 200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और आपदा राहत मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने आज सूरवाल, अजनोटी और मैनपुरा सहित अतिवृष्टि से प्रभावित अन्य क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। हमने इसमें सूरवाल बांध में डाला था, जिससे 19 गांव को सिंचाई का लाभ हुआ था, किंतु अभी पानी इतना आ गया कि इसका ओवरफ्लो, ये जिन गांव को सिंचाई का पानी जाता है उन सब में दर्जनों में चारों तरफ से बहुत नुकसान हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कोटा, बूंदी संसदीय क्षेत्र के हवाई सर्वे का कार्यक्रम खराब मौसम के कारण रद्द करना पड़ा। हालांकि उन्होंने केशवरायपाटन का दौरा किया और ग्रामीणों से बातचीत कर मदद का आश्वासन दिया। कोटा संभाग में भारी बारिश का सिलसिला आज भी बना रहा। कोटा बैराज के 2 गेट खोलकर 14,000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। अत्यधिक बरसात के कारण 100 से ज्यादा गांवों का संपर्क कोटा से टूट गया है। करौली के पांचना बांध के 4 गेट खोलकर पानी निकाला जा रहा है। मंडरायल में चंबल नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। धौलपुर में भी जिला प्रशासन ने चंबल नदी के किनारे बसे सभी गांवों में हाई अलर्ट घोषित किया है। पिछले 24 घंटों में टोंक, करौली और जयपुर जिलों में भी कई स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर कानाराम ने अतिवृष्टि की स्थिति के मद्देनजर लोगों से जल भराव और तेज बहाव वाले स्थानों के पास नहीं जाने की अपील की है। जिले में सुबह से ही भारी वर्षा हो रही है, विशेष तौर पर सवाई माधोपुर हेडक्वार्टर और इसके आसपास। ऐसी स्थिति में सभी जिलेवासियों से आग्रह है वो जो लो लाइंग एरिया है उससे दूर हायर लोकेशन से उस पर शिफ्ट हो जाए। प्रशासन द्वारा जितने भी आवश्यक लोकेशन है वहाँ पर सभी ग्राम पंचायतों में और अर्बन एरिया में भी नगर पालिका द्वारा जो है शेल्टर्स के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। वहीं पे फूड के भी अरेंजमेंट जो है वो रहेंगे। किसी भी तरह का जो है पानी के आसपास या लो लाइंग एरिया में आप लोग जाने का प्रयास नहीं करें। कोई भी किसी तरह की सहायता की आवश्यकता हो, हमारे कंट्रोल रूम नंबर्स जो मोबाइल नंबर है उस पर इमीडिएटली संपर्क कर सकते हैं। वहीं राजधानी जयपुर सहित सिरोही, झुंझुनू, बांसवाड़ा, डीग, श्रीगंगानगर, चूरू, कोटपुतली, बहरोड और बारां में भी दिन भर बारिश का दौर चला। मौसम विभाग ने आज चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में मूसलाधार बरसात का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कोटा, बारां और बूंदी में अगले 2 दिनों तक तेज बरसात के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी से लगने वाले गैंगेटिक वेस्ट बंगाल क्षेत्र के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। इस सिस्टम का असर जो है वो अगले 48 घंटों के दौरान खासकर दक्षिण पूर्वी राजस्थान के इलाकों में अत्यंत भारी बारिश के रूप में जारी रहेगा। अगले 24 घंटों के लिए कोटा, बूंदी, बारां और आसपास के जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जो भीलवाड़ा, झालावाड़, टोंक और सवाई माधोपुर इन जिलों में भी वेरी हेवी रेनफॉल के लिए ऑरेंज अलर्ट अगले 24 घंटों के लिए जारी किया गया है। इसके बाद देखेंगे 25-26 अगस्त को ये भारी बारिश का जो दौर है वो धीरे धीरे वेस्ट की तरफ बढ़ेगा।
प्रदेश में विकसित राजस्थान 2047 के विजन डॉक्यूमेंट को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही राजस्थान को ग्रीन एनर्जी हब बनाने के लिए भी रोड मैप तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक के बाद उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट में पर्यटन, कृषि और शिक्षा सहित 13 क्षेत्रों को प्रमुखता दी गई है। राजस्थान भी जो लक्ष्य हर साल के हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए 2047 तक विकसित राजस्थान बने, उसके लिए एक नक्शा बना है। ये रोड मैप नीति आयोग और विशेषज्ञों के साथ सभी जो विभाग हैं उन सब के साथ बैठकर ये बनाया गया है। इस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर राजस्थान वर्ष 2030 तक $350 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ की इकोनॉमी से ऊपर इसकी अर्थव्यवस्था पहुंचे, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। बैठक में अक्षय ऊर्जा संबंधी 10 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। इसके साथ ही जयपुर में विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर बनाने और 150 करोड़ रुपए की लागत से विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना सहित अन्य कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार महिला शक्ति के उत्थान के लिए तत्पर है। श्री शर्मा आज मुख्यमंत्री निवास पर ई साइकिल वितरण समारोह में बोल रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बालिकाओं से संवाद भी किया। समारोह में बालिकाओं ने कहा कि ई साइकिल मिलने से उन्हें आने जाने में सुविधा होगी, समय और पैसे की बचत के साथ वे फिट इंडिया मुहिम का भी हिस्सा बन सकेंगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कल राजस्थान आने का कार्यक्रम है। श्री पुरी बालोतरा के पचपदरा में रिफाइनरी का निरीक्षण कर वहां हुए काम की प्रगति की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री श्री शर्मा भी बालोतरा दौरे पर उनके साथ रहेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन और भारतीय ज्ञान परंपरा को विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से राजसमंद में चिंतन बैठक रखी गई। कुंभलगढ़ में आयोजित 2 दिन की इस बैठक का शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की मौजूदगी में आज समापन हुआ। इस मौके पर श्री दिलावर ने कहा कि शिक्षा ज्ञान के साथ जीवन निर्माण और रोजगार में सहायक बने। बैठक में देश भर से आए शिक्षाविदों और विषय विशेषज्ञों ने गुणवत्ता सुधार पर सुझाव दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत उन्नत तकनीक के साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और जल्द ही गगनयान मिशन की शुरुआत करेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा को सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। आप सभी को नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार स्पेस डे की थीम है आर्यभट्ट से गगनयान तक। इसमें अतीत का आत्मविश्वास भी है और भविष्य का संकल्प भी है। नेशनल स्पेस डे हमारे युवाओं में उत्साह और आकर्षण का अवसर बन गया है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दुनिया ने भारत की अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी क्षमताओं को देखा। अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि गगनयान मिशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और अंततः चंद्रमा पर उतरने के साथ भारत की कुछ बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं। इसरो अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने कहा कि 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया के किसी भी अन्य अंतरिक्ष कार्यक्रम के बराबर हो जाएगा। देश भर में आज दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम रखे गए। प्रदेश में भी विभिन्न आयोजन हुए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। पाली के श्री बांगड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को मिशन चंद्रयान सहित अन्य विषयों पर जानकारी दी गई।
वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक 3 और 4 सितंबर को नई दिल्ली में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक की अध्यक्षता करेंगी। परिषद की पिछली बैठक दिसंबर 2024 में जैसलमेर में हुई थी। इस दौरान वस्तु और सेवा कर से जुड़े कई निर्णय लिए गए थे, जिनमें पोषण युक्त चावल की दर पर 5% कटौती करने और पहले से पैक्ड तथा लेबल वाली वस्तुओं की परिभाषा बदलने की सिफारिश भी शामिल है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बांसवाड़ा क्षेत्रीय वनाधिकारी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी शांतिलाल चावला ने ये राशि परिवादी से नर्सरी सुधारीकरण और अन्य मरम्मत कार्यों के बिल पास कराने की एवज में ली थी। बाड़मेर जिले के सिडवा स्थित विष्णुधाम सोननी में आज गुरु जम्बेश्वर मेला भरा। इसमें विष्णोई समुदाय की ओर से पर्यावरण शुद्धि के लिए यज्ञ कर खुशहाली की कामना की गई। इस दौरान खुला अधिवेशन भी हुआ। प्रदेश के किसानों को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए नई एफपीओ नीति लाई जा रही है। इस नीति के तहत राज्य में 500 नए एफपीओ बनाए जाएंगे। एक रिपोर्ट। राज्य सरकार नई कृषक उत्पादक संगठन नीति ला रही है। कृषि विभाग के शासन सचिव राजन विशाल के अनुसार कृषक उत्पादक संगठनों को मजबूती देने, किसानों को कंपनी पेटेंट लाइसेंस और मार्केटिंग लीकेज से संबंधित सहायता देने के लिए ये नीति लाई जा रही है। एफपीओ में एक जिला एक उत्पाद पंच गौरव को प्राथमिकता से शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही 100 किसानों को नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत विदेश में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये किसान नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील की यात्रा कर वहां की कृषि तकनीकों का अनुभव प्राप्त करेंगे। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आकाशवाणी से प्रसारित होने वाला मासिक कार्यक्रम मन की बात इस बार 31 अगस्त को होगा। ये इस कार्यक्रम की 125वीं कड़ी होगी। इसके लिए सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेजे जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी श्रोता अपने विचार भेज सकते हैं। ये सुझाव 29 अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोटा, बूंदी, बारां और सवाई माधोपुर जिलों में बहुत भारी बारिश के कारण हालात विकट। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही हैं। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट को मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत उन्नत तकनीक के साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक 3 और 4 सितंबर को नई दिल्ली में होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।